हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बच्चों फिर एक क्वेश्चन निट 2024 का फिगर से आप समझ गए होंगे। सिंपल पेंडुलम क्लास 11 का ये क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा है कि ये जो भी पेंडुलम है, इसकी जो भी लेंथ है, इसका जो भी मास है, इसका कुछ टाइम पीरियड आपको टी दे रखा है, जो भी है। और मैं लिख देता हूं टाइम पीरियड जो होता है, फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहां एल लेंथ है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब क्या है कि ये जो मेरा मास m था, तो जो नया मास है m डैश, उसको हमने कर दिया 3 टाइम्स यानी 3m। और जो ये लेंथ हमारा l है, दूसरे केस में हमने जो नया लेंथ l डैश लिया है, वो पहले लेंथ का हाफ कर दिया, यानी मास को थ्राइस कर दिया और लेंथ को हाफ कर दिया। तो पूछता है भाई ये जो पहले टाइम पीरियड था, अब जो नया टाइम पीरियड t डैश होगा वो कितना होगा। या ऐसे समझ लीजिए कि इन्होंने एक बात कही है कि जो नया टाइम पीरियड है t डैश, वो पुराने टाइम पीरियड का x अपॉन 2 टाइम्स है। ये है आपका क्वेश्चन, है ना। जो यहां मैं लिखता हूं, जो नया टाइम पीरियड है वो पुराने टाइम पीरियड का x अपॉन 2 टाइम्स है। तो ये पूछ रहा है कि भाई x की वैल्यू बताओ, या x क्या होगा, x क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो भाई देखो, इसमें बिना देर किए हम इसको कैसे करेंगे। तो पहली बात समझिए कि मास का टाइम पीरियड में कोई रोल नहीं है। तो भाई मास को 3 टाइम्स करो कि 3000 टाइम्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखना। अब बची बात लेंथ की, तो हम अभी करके देखते हैं कि कहा जो हमारा नया टाइम पीरियड t डैश होगा वो t का x अपॉन 2 है, t टाइम्स x अपॉन 2। तो भाई t डैश क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट नया लेंथ l डैश, तो l डैश मेरा l/2 होगा, बाकी नीचे g तो एज इट इज है तो ऐसे लिख लिया। और t मेरा देखो यहां पे क्या है, 2 पाई अंडर रूट l ओवर g ऊपर लिख रखा था, इंटू x अपॉन 2। अब जो कट रहा है उसको काटो, 2 पाई l और g अंडर रूट में दोनों साइड कट गए। तो इस साइड आपका बचा 1 अपॉन अंडर रूट 2, इधर बचा आपका x अपॉन 2। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट x इक्वल्स टू रूट 2। बच्चों यही आपका आंसर है। तो बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था बच्चों, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।